तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो में। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, लॉबी अच्छी आई है हमारे पास। मम्मी सूट पहन रखा है एनिमी ने, एंड इनसे हमारी फाइट भी होगी। देखते हैं कौन जीतता है, वो तो आपको आगे जाके पता लगेगा। एंड आज है हमारा डे 2 रैंक पुशिंग का। और कल हमने प्लेटिनम लगा दिया था, ये उससे पहले का ही गेम प्ले है, तो मेरे को याद नहीं है इसमें गोल्ड पे था मैं या प्लेटिनम पे था। लेकिन हाँ, हमने प्लेटिनम लगा दिया एंड जल्दी हम डायमंड भी कर देंगे और फिर हम टॉप 10,000 में भी आ जाएंगे। सो या एंड इसके अलावा गाइस, मेरे पास एक बहुत प्यारी ट्रिक आई है जिससे आप फ्री में रॉयल पास ले सकते हो। तो अगर आपको वो ट्रिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा गाइज, मैं ये सोच रहा था कि रैंक पुशिंग की वीडियोस तो आते ही रहेंगे। इसके अलावा मैं ये कह रहा था कि अगर मैं स्क्वाड के रश गेम प्ले डालूँ तो आप देखना पसंद करेंगे, तो वो भी आप मेरे को बता देना। फिर मैं उसकी भी वीडियोस डालता रहूँगा, हफ्ते में एक आधी तो कम से कम डाल ही दूँगा, 10-15 किल वाली। सो अभी जैसा कि आप देख सकते हो, लैंडिंग तो हमारी ठीक ठाक सी हुई थी, उतरते ही हमें गन भी मिल गई। एंड रियल प्लेयर समझ के मैं एक जॉम्बी को मारने लगा था। सो यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक होल्ड करता हूँ ये सोच के कि आगे बंदा है। ये तो मेरे को कंफर्म था बंदा है, लेकिन वो भी कैंप कर रहा था तो मैं भी कैंप कर रहा था। मुझे ये था वो आगे आएगा, मैं उसे इजीली निपटा दूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। और वो भी शायद यही सोच रहा था कि कोई आगे होगा तो वो पहले आगे आए। तो काफ़ी देर मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, सिर्फ 4 बंदे बचते हैं कि तभी मेरे मुंह पे आके नेड पड़ता है। वो बंदा आ भी गया, नेड भी मारने लग गया मेरे पे, उससे मेरे बारे में पता लग गया, लेकिन अफसोस मेरा ध्यान कहीं और था शायद से। तो यहाँ से अपन फिनिश हो गए, आगे जाते हैं हम हमारी फेवरेट लोकेशन पे, जो कि पानी के पास है। यहाँ पे अक्सर अच्छे खासे बॉट भी मिल जाते हैं और लूट भी ठीक ठाक से मिल जाती है। तो यहाँ से हम लूट पाट करके यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं आगे ब्रिज की तरफ, क्योंकि यहाँ से ब्रिज कैंप पे जाना ना बेस्ट आइडिया रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे बॉट भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा पहला बॉट, इसे हम सिंगल टैप पे बिना ज़्यादा एमो वेस्ट के निपटाते हैं। फिर इसी पेटी लूटते हैं और जाते हैं आगे ब्रिज कैंप करने। और जा ही रहे होते हैं, हमें एक और बॉट मिल जाता है, तो हम इसका भी किल ले लेते हैं। इसके बाद थोड़ी सी गाड़ी घुमा के मैं बंदा देखने की कोशिश करता हूँ कि शैक में कोई है तो नहीं, क्योंकि ये बॉट शैक की तरफ जा रहा था। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई कैंपर होगा शायद से, लेकिन मुझे कोई दिखता नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से बिना टाइम वेस्ट निकल जाता हूँ ब्रिज के लिए। एंड आज काफ़ी दिनों बाद जाके हमारा ब्रिज कैंप जो है सक्सेसफुल रहने वाला है, क्योंकि ब्रिज पे आती है एक गाड़ी। एंड आप देखिए आगे का सीन। सो ये यूएवी लेके आ रहा था बंदा। पहले मैं सोचता हूँ लेट के स्प्रे दूँ, फिर मुझे लगा कि लेट के दूँगा तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं उठता हूँ, स्प्रे देता हूँ, अगले की गाड़ी से धुआं निकल जाता है, लेकिन अगला रुकता नहीं है और बच भी जाता है। तो अच्छा खासा डैमेज दे दिया था उसकी गाड़ी को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उतार तो पाए नहीं। तो फिर हमारी फाइट अभी थोड़ी देर से चल रही थी। फिर मैं सोचता हूँ नेड मारते हैं उस पर, और वो मेरी तरफ आ रहा था, पुश कर रहा था शायद से वो, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो था। तो नेड तो वेस्ट हो जाता है हमारा, बंदा नेड से नहीं मरता है, लेकिन अगले के पास कुछ पावर्स थी जिसके थ्रू वो उड़ के मेरे पे पुश करने की कोशिश करता है, जो कि उसे पहले करनी चाहिए थी, लेकिन इस बार तो वो लेट हो गया। सो यहाँ से इसे निपटाते हैं। इसके बाद मैं अपनी ये ऑरेंज वाली गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पे अटक जाती है। मैं अक्सर यहाँ पे मेरी बग्गी पार्क करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बग्गी यूज़ करता हूँ, और बग्गी यहाँ से निकल जाती है, लेकिन ये ऑरेंज वाली गाड़ी नहीं निकलती। और इतने में एक बॉट भी आ जाता है, तो इसे भी निपटाते हैं। एंड यहाँ पे हो गया हमारा लेट के मारने वाला मिशन कम्प्लीट। तो इसके बाद जो है हम बाइक उठाते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं जोन के लिए। शॉपिंग में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस हम बाय करते हैं एक M4 और एक 6x और थोड़ी बहुत ही एमो, क्योंकि एमो की बहुत कमी है। एंड ये M4 और 6x आगे जाके मेरे बहुत काम आने वाला है। किसके नहीं आता भाई M4 और 6x, गॉड कॉम्बो और वॉट। और इसके अलावा मेरे पास दोनों पावर्स भी थी, तो मेरे को डर तो किसी बात का नहीं था, क्योंकि आराम से मैं निकल भी सकता हूँ अगर बाई चांस कहीं फंस गया तो यहाँ पे मैं जा ही रहता हूँ बंदों की तलाश में। तो एक तरफ से मेरे को फायर आता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसे निपटाया जाए। गाड़ी में थोड़ी सी पीछे रोकता हूँ ताकि उसे पता नहीं लगे कि कोई आ गया है। सरप्राइज अटैक देने में लगी मज़ा आता है। इसके बाद मैं आगे इस पत्थर पे आके काफ़ी देर तक वेट करता हूँ, 2 मिनट में लगभग उसका यहीं पे बैठे बैठे वेट करता हूँ। आप जोन के टाइम से समझ जाओगे, अभी आगे एक कट आएगा तब आप समझोगे कि कितना टाइम मैंने बस उसका इंतज़ार किया भाई। सो यहाँ पे वो फाइनली अब वो निकलता है। मुझे लगता है वो गाड़ी में बैठेगा, मैं स्प्रे दूंगा, लेकिन वो अंदर चला जाता है। तो मेरे दिमाग में ये बात आती है, अगर पीछे उसके पास कोई गाड़ी हुई और अगर वो गाड़ी लेके चला गया तो मेरा तो इतना टाइम ख़राब हो जाएगा। लेकिन फिर अब मैं कर भी क्या सकता था वेट के सिवा। और थोड़ी देर बाद जब गाड़ी का निशान आता है, मैं समझ जाता हूँ ये बंदा तो भाग लिया। अब मेरे को भी आगे जोन में निकलना चाहिए, लेकिन मैं एक बार फिर भी ट्राई करने के तौर पे जाता हूँ आगे, कि अगर दिखता है तो स्प्रे दूंगा।
लेकिन वो तो नहीं, मेरे को एक तीसरा बंदा ही दिख जाता है। पहले मुझे लगता है ये बॉट है, फिर जब मैं इसे स्प्रे देने लगता हूँ, ये जो मूवमेंट करता है उससे देख के पता लगता है ये एक रियल प्लेयर है। लेकिन मेरे फायर से जो बग्गी वाला था, उसके पास बग्गी ही थी बैक साइड पे खड़ी हुई, वो जो बग्गी लेके गया था वो वापस मेरे पे आ गया था मेरे को निपटाने के लिए। तो मैं यहाँ से बच के निकलने की सोचता हूँ, क्योंकि जोन उसके पास था, वो जोन के अंदर था, तो वो इजीली मेरे को निपटा सकता था। तो स्मोक करके गाड़ी उठाते हैं, और जैसे ही मैं निकलने लगता हूँ मुझे बग्गी दिख जाती है उसकी। और सिर्फ बग्गी नहीं, साथ में पेटी भी दिख जाती है, जो शायद से किसी दूर स्नाइपर वाले ने चमका दी होगी जब मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। पता नहीं मैं मेरा ध्यान कहाँ रहता है जब गेम खेल रहा होता हूँ। इसके बाद मैं ड्रॉप पे आता हूँ, यहाँ पे एक बंदा जस्ट ड्रॉप लूट के जा ही रहा होता है, तो गाड़ी से उतर के स्प्रे देते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा बुरा स्प्रे था ये। गाड़ी को ही डैमेज किया, बंदे को एक गोली भी टच नहीं हुई, लेकिन इसके बाद कुछ ठीक ठाक से स्प्रे देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे मेरे अच्छे एयरफोन्स के कारण मेरे को सुनाई दे गया था कि पीछे एक गाड़ी आई है, तो मैं उस पर स्प्रे देता हूँ। लेकिन जैसे ही बंदा गाड़ी में बैठता मुझे लगा वो गाड़ी भगाएगा, तो मैं सोचता हूँ उसका पीछा करेंगे। मैं जैसे ही ड्राइव करके आगे निकलता हूँ, वो बंदा रोक के मुझे स्प्रे दे देता है। मेरी एचपी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, अगर यहाँ पे मेरी गाड़ी स्पेयर से टकरा जाती ना, तो ये गेम प्ले यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जैसे तैसे यहाँ से बच के मैं आगे वो 2 घरों में जाता हूँ जो ब्लू कलर के हैं, वहाँ जाके हील लगा के जिस गाड़ी वाले को डैमेज दिया था उस पर पुश करते हैं। गाड़ी वाले को डैमेज नहीं दिया था, सिर्फ गाड़ी को ही डैमेज दिया था। सो यार यहाँ पे आते ही दूर से पड़ती है मेरे को, मैं इस पर काफ़ी अच्छा स्प्रे लेता हूँ, लेकिन अफसोस गाड़ी के ग्लिच की वजह से वो स्प्रे यहीं पे हो जाता है। एंड अब आपको देखने को मिलेगा एक बहुत प्यारा डीबीएस का कमाल। ये देखो भाई, भाई अगर डीबीएस ना होती यहाँ पे और कोई भी गन होती, मेरी पेटी थी भाई, डीबीएस ने बचा लिया भाई। डीबीएस ओपी इन द चैट, अगर पसंद आया तो लाइक भी कर देना यार। इसके बाद जो है मेरे को लगता है जो गाड़ी वाला है वो शैक में होगा, तो मैं शैक में मॉली कर देता। तो पहले ग्लिच से ऐसे लगता है जैसे मॉली मैंने अपने पे ही कर ली, लेकिन फिर जब आगे जाके देखता हूँ तो मॉली शैक पे ही होती है। बीजीएमआई वालों ग्लिच कब फिक्स करोगे। यहाँ पे शैक पे तो किल मिलता नहीं है, और घर के अंदर बंदा था नहीं तो पता नहीं कहाँ गया। इसके बाद मैं दूर गाड़ी वाले को स्प्रे देता हूँ, एंड इस गाड़ी में और कोई नहीं, हमारा वो मम्मी सूट वाला बंदा ही है। एंड इसके बाद जो है मेरे पास एमओ की आप देख सकते हो वैसे ही बहुत कमी हो रही है, लेकिन तभी पीछे से मेरे को गाड़ी का साउंड आता है, जैसे मेरे को लगता है वो मुझ पर रश कर रहा है, मैं इसलिए डीबीएस हाथ में बोल लेता हूँ, लेकिन वो तो घुमा के वापस चला जाता है। तो फिर M4 से स्प्रे देता हूँ, तो एक ही गोली कनेक्ट होती है सिर्फ। इसके बाद लॉन्ग रेंज फाइट मैं ले रहा होता हूँ मम्मी सूट वाले के साथ, लेकिन मम्मी सूट वाले का ध्यान था शैक वाले पे जो ऊपर था, मेरा ध्यान पूरा मम्मी सूट वाले पे ही था। बाकी मैं इस बंदे की गाड़ी भी फोड़ देना सोचता हूँ, क्योंकि अगर उसकी गाड़ी मैंने फोड़ दी तो हो सकता है वो भी निपट जाए। तो यहाँ पे मैंने इस मम्मी सूट वाले को 3 गोलियाँ दी भाई, अगले की किस्मत कितनी सही थी भाई, एंड टाइम पे जोन में चला गया, आई मीन सेफ चला गया। इसके बाद मैं ऊपर वाले की गाड़ी फोड़ने लग जाता हूँ, एंड फाइनली बहुत ट्राई के बाद जाके इसकी गाड़ी में फोड़ भी देता हूँ, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ मेरी एमओ वेस्ट होती है। तभी मेरे को ये ऊपर में लेटा दिखता है, मेरे को लगता है कि इसने मम्मी सूट वाले को मार दिया है, और या फिर यही मम्मी सूट वाला है, आई डोंट नो। तो एमओ तो ख़त्म ही हो गई थी मेरे पास, तो जिससे मैंने डीबीएस से मारा था मैं उसकी पेटी लूटता हूँ फटाफट, और इसकी पेटी पे सिर्फ यूएमपी होती है, तो मैं यूएमपी उठा लेता हूँ। हाँ, इस पर एमके भी थी, लेकिन मेरे को एमके पसंद नहीं है, और क्लोज रेंज के लिए जब डीबीएस है तो फिर एमके तो क्यों ही रखूँगा। कोई ऐसी गन चाहिए थी जिससे हल्का फुल्का स्प्रे भी दे सकूँ। अपनी यूएमपी उठाते हैं, जोन में आते हैं, एंड यहाँ पे बस हमारी पेटी चमकने वाली है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। एंड कॉन्करर के लिए आज की टिप ये है कि अगर आपने शुरू किया है रैंक पुश करना, तो सीज़न के एंड तक ट्राई करते रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा हाई रैंक पे चले जाना, क्योंकि पहली बार में नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप एस या फिर एस मास्टर लगा दोगे तो अगले सीज़न आपकी लीग ड्रॉप थोड़ी ऊपर होगी, तो आपको कॉन्करर के लिए ईजी होगा। ये थी आज की टिप और आज का गेम प्ले। आप हमारा प्लस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।